हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 6:30 बजे से, वो भी घर से, मतलब कि ससुराल से। तो सुबह हो गई है और इतनी तेज़ धूप है सुबह सुबह ही। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जो काम जल्दी जल्दी सुबह सुबह हो जाए तो वो अपने लिए अच्छा ही रहता है, क्योंकि आप देख सकते हो सूरज की पूरी किरणें डायरेक्ट हमारे बरामदे में पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे मकान में इतनी गर्मी हो जाती है। और ये धूप पूरे शाम के 6 बजे तक रहेगी, तो इससे हमारा घर इतना गर्म रहता है। और वैसे भी गर्मी है तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। सर्दियों में तो बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन गर्मियों में जो हालत होती है हमारी, वो तो हम ही जान सकते हैं। इसलिए झाड़ू वगैरह हो गया है, अब जल्दी से पोछा लगेगा। और सुबह का ब्रेकफास्ट जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मम्मी जी करते हैं, क्योंकि हम बाहर का देख लेते हैं। तो मम्मी जी बैठे बैठे चूल्हे पे खाना बना देंगे और उसके बाद खाना बना के वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो भी क्लीनिंग वगैरह होगी वो हम ही करेंगे। तो अभी मम्मी ने ली है मिष्टी, तो मैं जल्दी से पोछा लगा देती हूँ और इसके बाद अगला काम देखते हैं। किचन में जाते हैं और मम्मी जी की हेल्प करते हैं। तो आज मम्मी जी ने आटा जल्दी लगा दिया है, क्योंकि सुबह सुबह भूख लग पड़ती है। और आज बन रही हैं कड़ी हुई रोटी। तो आप देख सकते हो ये सारा कुछ करके मम्मी जी ने चपाती ये बना के भी रख दी हैं। अभी इन्हें चूल्हे पे गरम करेंगे और ये इतनी टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आम भी कद्दूकस कर लिए हैं, क्योंकि इन रोटियों के साथ आम की चटनी दही लगा के मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। पानी की बड़ी ही कमी है, इसलिए पानी आ गया है, जल्दी से भरते हैं। और बाहर स्वामी जी ने मिष्टी ली हुई है, क्योंकि दीदी नहाने गए हैं। तो और ये मिष्टी जब भी देखो बात बात पे रोती रहती है। और लक्षिप तो कर रहा है घर पे फुल मज़े, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लक्षिप भी सो के उठ गया है सुबह के टाइम, और आज लक्षिप पूरे 9:30 बजे उठा है। वैसे लक्षिप 8 बजे तक उठ ही जाता था। तो देखो आप मिष्टी को कैसे मस्ती मार रही है। तो मुझे तो बनानी है आम की चटनी, तो जल्दी जल्दी जाती हूँ। और पुदीना थोड़ा सा लगा है यहाँ पे हमारे ऊपर वाले गार्डन में, और इस बार गार्डन में तो कुछ भी नहीं लगाया है मम्मी और पापा जी ने, क्योंकि इस बार स्वामी जी भी छुट्टी नहीं आए हैं। नहीं तो ये ही क्यारियों में कुछ ना कुछ लगा के जाते हैं। तो इस बार क्यारी हमारी खाली की खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं लगा है। और पानी की भी कमी है, अगर कुछ लगाते तो पानी कैसे देते, और कुछ उगता ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना है, ये मुझे चटनी में डालना है। तो जल्दी से तोड़ते हैं, वॉश करते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। वहाँ तो बंद होना ना दरवाजा। जाना पानी पा दो, इसको पाना छोड़ो पानी। तो बाहर का सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है, और हम कूंडे और डंडे में, पहाड़ी भाषा में इसे कूंडा और डंडा बोलते हैं, इसमें चटनी बनाएंगे, साथ में दही लगा देंगे। और इतना मज़ा आता है, गर्म भी नहीं लगती है आम की चटनी, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मम्मी जी बैठे हैं, मम्मी जी से बैठा नहीं जाता सीधे। तो यहाँ पे मम्मी जी बैठे हैं और बना रहे हैं रोटियाँ, जो कि पहाड़ी रोटी होती हैं, कड़ी हुई रोटी है। मतलब कि ये ब्रेड की तरह होती हैं, गोल गोल बनती हैं और फूली हुई होती हैं, और बड़ी ही टेस्टी होती हैं। तो साथ में हमने बनाई हैं बड़ियाँ, वो भी पहाड़ी बड़ियाँ, जो कि घर से खुद बनाई हुई हैं। सब कुछ घर का ही सामान है जो कि हमने आज बनाया है। तो किचन में सारे मिलके काम करें तो इतना मज़ा आता है, बनाने का भी, साथ में गप्पे मारने का भी और खाने का भी। तो यहाँ पे हम लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी से जो जो काम हो जाए। उसके बाद देखो, तो यहाँ पे मम्मी जी लगे हुए हैं चूल्हे पे, और गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है बाहर। और जो आज का खाना है वो स्पेशल मेरे और स्वामी जी की डिमांड पे बना है, क्योंकि वहाँ पे क्वार्टर में आपको पता ही है, खुद बनाओ खुद खाओ, और चूल्हा तो वहाँ पे है नहीं, तो गैस पे ही बनाने पड़ता है। और ये वाली जो रोटी मम्मी जी बना रहे हैं, ये गर्मियों में इतनी बेस्ट होती हैं आपकी सेहत के लिए भी, और चपाती से अच्छा तो मुझे यही लगती हैं। और आज सब कुछ हमारी पसंद का बन रहा है। तो किचन का काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ बाहर। और अब मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए डाले हैं उन्हें बाहर सुखाऊँगी। और स्वामी जी भी लगे हुए हैं एसी की कुछ सफाई करने के लिए।
और जल्दी से बाहर कपड़े सूखने डालते हैं क्योंकि पानी भी ताज़ा आया हुआ है और साथ साथ में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, टैंकी भी फुल हो जाएगी। और लक्षिप तो खेलने के मज़े ले रहा है, कभी एक रूम से कभी दूसरे रूम से। और क्वार्टर में तो हमेशा हाथ से ही कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। घर पे आके चलो इतना तो रिलैक्स मिल जाता है आपके हाथों को कि आप मशीन में कपड़े डालो और साथ में और भी काम आपका हो जाएगा, साथ में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो स्वामी जी भी पूरी हेल्प करते हैं घर में। तो स्वामी जी आज लगे हैं घर की क्लीनिंग करने। और घर ऐसी जगह है जहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है, लेकिन हमारी छुट्टी 1-2 दिन की है तो हमें वापस जाना पड़ेगा और मुझे मायके भी जाना है उनसे मिलने के लिए, अपने मम्मी पापा से। तो मायके जाने के लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ, जैसे मैं ससुराल आने के लिए होती हूँ। लेकिन मेरा एक्साइटेड होने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जब स्वामी जी का मन होता है वो तभी लेके जाते हैं। तो मायका मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, मतलब 20 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पे लक्षिप तो ले रहा है फुल मज़े नहाने के, खेलने के। स्वामी जी भी पानी के साथ लगे हैं। तो अभी टाइम हो गया है खाना खाने का। तो पापा जी भी आ गए हैं दूध लेके और यहाँ पे है चटनी, मक्खन, अचार और बड़ियों की सब्ज़ी, सब कुछ बना है आज। जब अंदर बड़ी गर्मी है इसलिए बाहर बैठ के खाना खाते हैं। ओह माय गॉड। तो अभी आई हूँ मैं ऊपर, मतलब अपने घर मकान से ऊपर। इसको पहाड़ी भाषा में बोड़ी बोलते हैं। तो मैं बोड़ी पे आई हूँ जहाँ पे हम सभी के ट्रंक वगैरह, पुश्तैनी ट्रंक और सब कुछ जिसका भी दहेज का सामान है ट्रंक में रखा है। ये वाली पेटी मेरी है, जेठानी जी की दूसरे वाले घर में है। और यहाँ पे सासू माँ जी की, मेरी ताई सास की, सबके लगे हुए हैं, दादी सास के सबकी हैं। तो लक्षिप का ये बाथ टब, छोटे होते लक्षिप इस पे नहाता था। ऊपर आने का मेरा मेन मोटिव है क्योंकि मेरे पास जो भी सूट हैं इतने टाइट हैं क्योंकि थोड़ी मोटी हो रही हूँ मैं ना। तो इन सूटों में तो लग रही है भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी। कुछ हल्का फुल्का ढूंढती हूँ अपने ट्रंकों में, क्या पता कोई सूट हल्का फुल्का खुला खुला मिल जाए। टी शर्ट और लोअर तो यहाँ पे नहीं पहन सकते हैं। वैसे तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हमें खुद ही पसंद नहीं कि ससुराल में हम पहने। रात को सोते टाइम पहन लेते हैं और सुबह रूम से जब बाहर निकलते हैं उससे पहले चेंज कर लेते हैं। अभी जल्दी से ट्रंक में देखती हूँ कुछ मिले, फिर नहाऊंगी क्योंकि टाइम बड़ा हो गया है। तो ना टाइम हुआ है 12 बज गए हैं और मैं अभी जस्ट अभी नहा के आई हूँ। और अभी मैंने अपना पिटारा खोला है। मेरे पास इतने चूड़ा के सेट हैं, मतलब जो शादी में चूड़ा पहनते हैं ना, इतने ज़्यादा सेट है। मैंने तो अपनी शादी में कम से कम 12 से 13 चूड़े चेंज किए हैं। अभी मैंने ये पहना है, इससे पहले मैंने पहना था, आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये पहना था। इससे पहन के अभी वैसे बड़ी बार पहन चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने पहन लिया था। अब मैंने ये वाला पहना है, तो अब इससे पहनूंगी। थोड़े दिन ऐसे चेंज करके पहनती रहूँगी क्योंकि खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। और स्वामी जी बड़ी बार बोलते हैं कि देखो सभी ने चूड़ियाँ पहनी है, तुमने पहनी नहीं है। इसलिए अब मैंने ये वाला लिया है, अब ये वाला पहनूंगी और अपने हेयर को सुखाती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं। तो ये है नेक्स्ट डे। तो रात को मैं शूट नहीं कर पाई और रात को हम आ गए थे मायके। रात को हम घर से निकले थे 7:30 बजे और 8 बजे पहुंच गए मायके। बारिश भी लगी थी, तो आपको पता ही है फ़ोन इतना अच्छा नहीं है जो कि रात को भी शूट कर पाए, कैप्चर कर पाए। तो रात को मैंने सोचा इससे अच्छा तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं, तो बनाना भी बेकार ही है। तो ये हमारे गेट के बाहर जानवर खड़े रहते हैं, किसी के हैं ये, तो ये थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। और ये है हमारा गेट, मायके का घर है। तो यहाँ पे लक्षिप खेल रहा था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह यहाँ का ही शूट कर लेती हूँ। रात को तो शूट कर नहीं पाई हूँ
तो यहाँ पे मम्मी जी और लक्ष्य बैट बॉल खेल रहे हैं और साथ में लगा है सुबह पे घर का काम। तो मायके के मज़े ही कुछ अलग से हैं। कैमरा साफ़ कर रही हूँ साथ में, और लक्ष्य तो पूरे मज़े ले रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा घर का काम लगा है साइड में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम फ्री हो गए हैं सब और देख रहे हैं मम्मी और पापा की रिटायरमेंट का वीडियो, जो कि एल्बम भी आ गया है और वीडियो भी आ गया है। तो 1-2 घंटे का है, मज़े से इसे देखते हैं। और ब्रेकफास्ट वगैरह तो सब कुछ हो गया है, यहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के देख रही है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि स्वामी जी जब भी मुझे लेके आते हैं मायके में, वो तो लेके आना ही नहीं चाहते, मुझे ऐसे लगता है। तो क्योंकि उन्हें अपने घर में ज़्यादा मज़ा आता है, और मिलाने के लिए मुझे लेके आते हैं तो वो रात को लेके आएंगे हमेशा, और सुबह ही जल्दी बोलेंगे कि चलो अभी हमें ये काम करना है, वो काम करना है। तो वही बात हुई, और टाइम अभी बज गए हैं 12, तो अभी पीछे पड़े हैं कि तैयार हो जाओ। तो हम तो रेडी हो गए हैं और स्वामी जी भी रेडी ही हैं। तो अभी थोड़ी देर में लंच करके निकलेंगे यहाँ से, और फिर चले जाएंगे हम ससुराल में, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना है वापस अपने क्वार्टर में। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एल्बम रिटायरमेंट की। तो जल्दी से मज़े से एल्बम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारी फ़ोटो है और हम कैसे लग रहे हैं। एल्बम देखने के लिए तो आप सभी एक्साइटेड ही होते होंगे, क्योंकि सभी को अपनी फ़ोटो का इंतज़ार होता है, हमारी फ़ोटो कैसी आई है। और फिर वो अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेंगे। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी बहुत आपको भी दिखाती हूँ एल्बम।
हमने देख ली है पापा की रिटायरमेंट की एल्बम और हम रेडी भी हो गए हैं, क्योंकि आज हमें वापस भी चले जाना है, मतलब कि ससुराल, और वहाँ पे भी कुछ काम है। लक्ष्य बैठा है यहाँ पे। अभी दोपहर के बजे हैं 1, तो देखते हैं कब निकलते हैं। तो हम घर से निकल गए थे 2 बजे लंच करके, और अभी हमारा आना पता नहीं कब होगा, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और अभी हम रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे हैं, ट्रेन आने वाली है, तो आपको मैं दिखाती हूँ हिमाचल की छोटी सी ट्रेन। तो अभी मैं ट्रेन के आते आते साथ में इस व्लॉग को एंड भी कर दूँगी। और अब देखो कब आते हैं घर के व्लॉग, क्योंकि अब मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल है। और बना भी सकती थी व्लॉग, अगर मेमोरी होती तो एक और व्लॉग बन सकता था मेरा जाते टाइम का। तो अभी ससुराल में जा रहे हैं, साथ में हमने कुछ खाया पिया है, थोड़ा बहुत लंच तो करके ही आए थे, और भी कुछ खा पी लिया। अभी 1-2 काम और हैं, और वो कंप्लीट करके हम चले जाएंगे ससुराल में, और नेक्स्ट डे सुबह ही हम चले जाएंगे अपने क्वार्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हो पहाड़ी ट्रेन कैसे आई है, एक डब्बा और, एक डब्बा हो। बाय बाय।